नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, जहां मिलती है शहर की हर बड़ी और सबसे अहम खबरें पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रत्ना और अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी ताज़ा घटनाओं, प्रशासनिक अपडेट्स, स्थानीय विकास कार्य और आज की प्रमुख सुर्खियों की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर पर हमारी है पैनी नज़र, सीधे आपके शहर, आपके मुद्दों और आपकी आवाज़ तक। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अलीगढ़ में शुक्रवार सुबह हल्की रिमझिम बारिश के कारण सराय हकीम बाजार जलभराव की चपेट में आ गया, जिससे बाजार की सड़कों पर पानी और कीचड़ भर जाने से आवागमन बाधित हो गया और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। दुकानदारों को दुकानें खोलने में दिक्कत हुई और कई व्यापारियों ने नुकसान की आशंका के चलते दुकानें बंद रखी। वहीं ग्राहकों की आवाजाही ठप होने से कारोबार पर भी असर पड़ा और सामान खराब होने का खतरा बना रहा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नालियों की नियमित सफाई न होने से हर बारिश में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे ये समस्या बार बार दोहराई जाती है। और उन्होंने नगर निगम से जल निकासी व्यवस्था सुधारने, नालियों की सफाई नियमित करने और कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने की मांग की है। मेरा नाम अनिल कुमार जी, किस तरह परेशानी है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी बारिश में पानी भर जाता है, सफाई व्यवस्था कोई होती नहीं है। नगर निगम की लापरवाही है, क्या है? नगर निगम की लापरवाही बहुत है। कहाँ का माहौल है? सराय की इनका तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इसकी सफाई व्यवस्था सही कराई जाए। थोड़ी सी बारिश हुई है, इसका पानी भर गया है। पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी बहुत हो रही है, बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे। काम धंधे की सब तरह काम धंधे की 11 बजे हुए, सब दुकानें बंद हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के अचलताल स्थित नवदुर्गा मंदिर में युवा क्रांति मंच पहल परिवर्तन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संयोजक सोनू सविता ने की, जिसमें संगठन विस्तार, मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। और इस दौरान प्रदेश स्तर पर आकाश गुप्ता और अमित वर्मा को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया, जबकि पर्यावरण संरक्षण टीम में कौशल सेंगर को प्रदेश संयोजक, गीता मित्तल और ममता वर्मा को सह संयोजिका और विमल कुमार वार्ष्णेय को सह संयोजक बनाया गया। वहीं महानगर कार्यकारिणी में अतुल वार्ष्णेय, गजेंद्र प्रजापति और पुनीत शर्मा को उपाध्यक्ष, कुलदीप राणा को महामंत्री, सुनील कुमार को सह महामंत्री, सुधांशु सविता, दुष्यंत कुमार वार्ष्णेय और विष्णु गुप्ता को मंत्री, गौरव गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष और शरद वार्ष्णेय को सोशल मीडिया प्रभारी और ममता कश्यप, संतोष कुमार, रिंकू शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। और बैठक के अंत में सोनू सविता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और संगठन को ईमानदारी और समर्पण के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि युवा क्रांति मंच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक पूरी कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें सभी को मनोनीत किया गया है, पटका पहनाकर सभी का सम्मान किया गया है। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है। किस तरह के मनोनीत किए गए हैं लोग? जी, पद मनोनीत किए गए हैं। पद अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, प्रदूषण के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और सभी पदों को मनोनीत किया गया है। किस तरह का उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य में सामाजिक कार्यों को लेकर के, साथ साथ लेकर के हम इस वर्ष पर्यावरण पर भी काम करने का पूर्ण रूप से विचार है, जिसमें कि हमारे यहाँ पानी की लगातार घटोतरी हो रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए पानी बचाओ एक आंदोलन के रूप में हम चलाना चाहेंगे, जिससे कि कम से कम पानी बचे। चूंकि पानी को बचाने का एक मुख्य कारण यह है कि हर चीज को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन पानी को पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। 19 तारीख और मार्च के महीने में युवा क्रांति मंच पहल परिवर्तन का संगठन विस्तार किया गया है, जिसमें महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी सदस्य आज निर्वाचित हुए हैं, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष पद पर मोनू दीवान जी हैं और इसमें जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हम लोगों के द्वारा,
जिसमें हमारे 4 उपाध्यक्ष हैं, 2 महामंत्री हैं और बाकी मंत्री बनाए गए हैं। हमारी युवा क्रांति मंच अभी से नहीं, पिछले विगत 12 वर्षों से काम करती आ रही है, जो सर्व समाज के लिए हित के काम करती आई है और इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज के हित में आज संगठन विस्तार किया है और आगे भी सर्व समाज में काम करेगी। टीम किस तरीके का कार्य करती है? टीम किस तरीके का कार्य करती है? टीम देखिए, यहाँ पर हर तरीके से, जहाँ पर्यावरण की बात करें तो आज पर्यावरण का भी आज हमने संगठन विस्तार किया है, जिसमें गीता मित्तल जी हैं। आज उनको प्रदेश संयोजक का हमने जिम्मेदारी दी गई है और दायित्व वो है। और इसके अलावा हिंदू हित के जो भी काम है, हिंदुओं के हित में जो भी काम होंगे वो किए जाएंगे। ये सभी काम हमारे ओर से किए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा नववर्ष विक्रम संवत 2083 के उपलक्ष्य में नवदुर्गा महोत्सव के प्रथम दिवस पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही संवत 2083 को युवा जागृति वर्ष के रूप में मनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संरक्षक दीपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने पूजा अर्चना के साथ किया, जबकि समापन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने आरती करके किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय शिवराज सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि सुंदरकांड पाठ से आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ये युवाओं में प्रेरणा और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। वहीं संगठन पदाधिकारियों ने नववर्ष को युवा जागृति वर्ष के रूप में मनाकर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकल्प दोहराया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज नववर्ष का दिन है और नवरात्रि भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं। विक्रम संवत्सर 2083 का शुभागमन है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और युवाओं को जागृत करने के लिए, अपने सनातन संस्कृति के विषय में जानकारी देने के लिए यहाँ पर युवाओं को बुलाया गया है और बड़ी संख्या में हमारी वीरांगना बहनें, युवा और सभी लोग यहाँ पर सुंदरकांड में भाग ले रहे हैं। उसके बाद में सनातन संस्कृति के ऊपर इन लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि अपनी संस्कृति को जाने और हमारे जो पुराण और जो रामायण है उनको पढ़ें और लोगों को बताएं। इस तरह का उत्साह है भक्तों में। देखिए, आप देख रहे हैं कि जो चौपाइयाँ चल रही हैं उसमें झूमने पे मजबूर हो गए बीच में लोग। तो सुंदरकांड तो सुंदरकांड है, इसकी हर चौपाई पर झूमने का और उस पर मनन करने का और बड़ा ही मतलब कहना चाहिए कि आध्यात्मिक एक रूप का इस समय पे आप देख रहे हैं। तो वही चीज, इसी तरीके का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में और सनातन से जोड़ने के, नए युवाओं को जोड़ने के लिए आज सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और युवाओं में बहुत जोश है और युवाओं को एक शिक्षा जाती है जो सनातन धर्म से जुड़े। तो किस तरह का उत्साह है भक्तों में, क्या कहेंगे आप? युवाओं में बहुत उत्साह है और नववर्ष की सनातन की अपनी उसको सीखेंगे, वो सनातन से जुड़ेंगे युवा बच्चे और उनमें बहुत उत्साह है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के सिविल लाइन मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर महानगर अध्यक्ष का विरोध किया, जिसमें कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके वार्ड में कोई नामित पार्षद नहीं बनाया गया है, जबकि ये क्षेत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की मिश्रित आबादी वाला और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पार्षद की आवश्यकता थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें नामित पार्षद नहीं दिया गया तो प्रदेश कार्यालय जाएंगे। इस विरोध में पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश वर्मा, राहुल कुमार वाल्मीकि, पूर्व मंडल मंत्री अमित सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रणवीर सिंह बघेल, पूर्व महामंत्री प्रमोद सिंह बघेल, अमित अग्रवाल उपाध्यक्ष, हरिओम शर्मा महामंत्री सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ता मैं सत्यप्रकाश वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ सिविल लाइन से। और आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी परिस्थितियों में घिरा हुआ था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरे कुछ बातें संज्ञान में नहीं थी। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के, मेरा एक ग्रुप चल रहा है, मैंने उसमें देखा था कि जो कि हमारे सिविल लाइन मंडल में एक नामित पार्षद की एक ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो है अल्पसंख्यक में आता है और हमारे इस क्षेत्र में एक भी ना तो नामित पार्षद बना अभी तक
और ना ही एक पार्टी का पार्षद है। जब भी हमारे कोई समस्या आती है तो हमारा ना तो सपा बसपा का कोई भी व्यक्ति मोहर लगाने तक के लिए काम नहीं आता है। हमारी कोई ज़्यादा बड़ी है, कोई हम वैसी बैठक नहीं है, तो भाईचारे की बैठक है, हमारे कार्यकर्ता हैं और हम तो बैठे हैं, बैठते रहेंगे। बस यही है कि हमारा एक व्यक्तिगत बैठक का कारण यही है कि हमारे एक नामित पार्षद, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं है, सिविल लाइन मंडल से आए तभी एक मंडल सिविल लाइन जैसा एक अल्पसंख्यक मंडल और एक बूथ और शक्तिकांत जब भी दिखाई देते हैं पार्टी के पदाधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को। आज एक ज़रूरत है एक नामित पार्षद की, तो हमारा कार्यकर्ता और हम लोग आज आवाज़ उठाने के लिए तैयार यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही मेरा कहना है। महानगर अध्यक्ष होश में आओ, महानगर अध्यक्ष होश में आओ। मामला ये है पत्रकार महोदय कि अभी नामित पार्षदों की लिस्ट की घोषणा प्रदेश कार्यालय शीर्ष नेतृत्व से हुई है, जिसमें हमारा सिविल लाइन क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इसमें मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। आज तक हमारा मतलब एक नियुक्ति पार्षद नहीं है और ना ही नियुक्ति में चुनाव वाला भी नहीं है। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, नीचे के लोगों को ये पहुंचाना था कि यहाँ पर एक भी पार्षद नहीं है, तो इस क्षेत्र में नॉमिनेट पार्षद की ज़रूरत है। और इन्होंने क्या किया है, महानगर अध्यक्ष जी ने क्या किया है कि 33 मीटर के दायरे में 2 पार्षद नॉमिनेट करा दिए हैं। और ऐसे लोग भी पार्षद नॉमिनेट करा कर लेकर आए कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ऐसा उनसे क्या लोग और ऐसा क्या उनसे लालच था जो आपने निर्दलीय कैंडिडेट लड़ने वाले उनको तुमने नॉमिनेट पार्षद बनाया? 30 मीटर की दूरी पे आपने 2 कैंडिडेट पार्षद दिए। और बताइए, ये हम पूरे पूर्व मंडल के कार्यकर्ता सिविल लाइन के, इनमें से पूरे पूर्व अध्यक्ष हमारे खड़े यहाँ पे सत्यप्रकाश वर्मा जी, क्या इनमें कोई क्वालिटी नहीं थी सिविल लाइन में? क्या हमारे योगेश राजपूत जी हैं, इनमें क्वालिटी नहीं थी? रणवीर सिंह बघेल जी हैं, इनमें क्वालिटी नहीं थी? 15 साल से पार्टी के लिए सेवा भाव से कर रहे हैं, निःशुल्क निस्वार्थ कर रहे हैं। आधी रातों में सांसद और विधायकों को चुनाव लड़ाने वाले हम लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महानगर अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और हम ये कहना चाहते हैं, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे कार्यकर्ता हम ये कहना चाहते हैं, अगर इस बार नॉमिनेट की जो भी अब दोबारा सूची जाएगी उसमें से सिविल लाइन मंडल में से किसी का नाम मैनेज किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सारे के सारे प्रदेश कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। महानगर अध्यक्ष जी, आप सोच लीजिए इस बात को। क्या मामला था सर, आज क्या मांग रखी है आपने? सर, ये जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में जो नामित पार्षद की जो लिस्ट जारी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें अलीगढ़ शहर भी आता है जी, जिसमें अलीगढ़ महानगर में 8 मंडल हैं, जिसमें एक सिविल लाइन मंडल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाका है जो सिविल लाइन मंडल में आता है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और सभी समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, ये मैं दुर्भाग्य का विषय इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लिस्ट में जो नामित पार्षद की लिस्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, शीर्ष नेतृत्व ने निकाली है, इसमें सिविल लाइन मंडल से कोई भी पदाधिकारी का नामित पार्षद के लिए नाम नहीं है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों, ये भेदभाव की राजनीति क्यों? धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में थाना अकराबाद क्षेत्र के जीटी रोड स्थित किरतपुर टोल प्लाजा के पास बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें हाथरस के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के नगला शीशगढ़ निवासी गौरव पुत्र राकेश अलीगढ़ से अपने घर बाइक से लौट रहा था। तभी अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर 1033 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में त्योहारों को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन में शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी क्षेत्रों में बैरियर लगाकर पुलिस बल द्वारा वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि उद्देश्य ये है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता ना हो और सभी पर्व शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, जिसके लिए एसपी सिटी सहित सभी क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग में जुटे रहे। चेकिंग चल रही है त्योहारों को देखते हुए सर। आज एसएसपी अलीगढ़ महोदय के निर्देशन में पूरे शहर भर में प्रातः 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो तथा त्यौहार वो बिना किसी मुश्किल के मना सकें।
किस किस एरिया में सर ज़्यादातर चेकिंग का अभियान चला? आज पूरा सर्किल 1, सर्किल 2 तथा सर्किल 3 में पॉइंट्स चिन्हित करके बैरियर लगा के सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। अधिकारियों में कौन कौन लोग मौजूद रहे सर? अपने सर्किल में सभी सर्किल अफसर, एडिशनल एसपी सिटी सर, एसपी ट्रैफिक सर तथा खुद स्वयं एसएसपी सर के निर्देशन में अभियान चला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में ITI रोड का निर्माण CM ग्रेड योजना के तहत जेल पुल के पास तिराहे से बरौला पुल तक किया जा रहा है, लेकिन नवनिर्मित सड़क में 1 महीने के अंदर ही कई जगह दरारें पड़ने का मामला सामने आया है, जबकि अभी इस पर ट्रैफिक भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां दरारों को देखकर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। बताया गया कि 5 नवंबर 2025 को पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल और नगर निगम अधिकारियों को शिकायत देकर निर्माण में अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद जांच टीमों ने निरीक्षण किया था, लेकिन आरोप है कि जांच केवल औपचारिकता रही और सुधार नहीं हुआ, जिसका परिणाम हालिया सड़क में कुछ ही दिनों में दरारें पड़ने के रूप में सामने आया है। जी, आज कैसे आना हुआ है? देखिए, ये नवनिर्मित सड़क है जो होली से 2 दिन पहले बनाई गई थी और ये अभी तो पब्लिक के लिए इसको खोला भी नहीं गया था और इसी में अभी से जो दरारें आने पर लगी हैं। कल मैंने दरारें यहाँ पर देखी थी, उसकी वीडियो फुटेज भी मेरे पास उपलब्ध है। आज अखबार में खबर छपने के बाद इस पर लीपापोती करने का प्रयास भी किया जा रहा है और टेढ़े मेढ़े कट मारे जा रहे हैं, जबकि ये कट सीधे होने चाहिए थे बिल्कुल, लेकिन इनको टेढ़ा मेढ़ा मारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क यहाँ पर चटकी हुई है। ये देखिए, ये है, ये पूरा लंबा था। इसकी ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, इस रिपेयरिंग से पहले की वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। ये पूरा इसमें कट लगाया हुआ, ऐसे ही आगे है एक जगह और 3-4 जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान है। क्या हुआ है जो सड़क को लेकर, क्या चीज़ है और क्या किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर आना हुआ है? देखिए, ये अभी ITI रोड पर CM ग्रिड के तहत यहाँ सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन शर्तों पर यह ठेका उठाया गया था उन मानकों के अनुरूप यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सड़क चालू होने से पहले जगह जगह सड़क जो है चटक चुकी है, टूट चुकी है। पूर्व में मेरे द्वारा 5 नवंबर 2025 को इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर की जा चुकी है और उसके बाद वहाँ से एक रुड़की की जांच की टीम आई थी, रुड़की IIT से जांच टीम आई थी, नगर निगम से जांच टीम आई थी, लेकिन सब लीपापोती करके चले गए। उसका कारण के लिए आप स्वयं समझदार हैं, मैं कैमरे के सामने कहना उचित नहीं समझ रहा हूँ कि क्या लीपापोती हुई और किस तरीके से उसको मैनेज किया गया है। सभी जानते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है और नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सिर्फ अधिकारियों को अपना स्वार्थ, अपने निजी लाभ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जनता की कोई सुनवाई नगर निगम के अंदर नहीं हो रही है। उनको केवल अपना पेट भरने से मतलब है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये ITI रोड की नवनिर्माणाधीन सड़क। इसमें जगह जगह जो है चटक पड़ चुकी हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जिसके कारण ये सड़क जो जगह जगह से चटक गई है। और कई बार मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी ठेकेदार के जो इंजीनियर सुपरवाइजर हैं उनसे भी संपर्क किया, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रही, कोई ठोस बात नहीं ली, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और है, ये जो ITI रोड से और जेल रोड तक जो काम चल रहा है वो ज़्यादातर दिन में करते हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिलता है। जो काम रात में होना चाहिए वो ये लोग दिन में कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने जब पिछली बार मांग की थी होली के बाद, तो ये अब रात में 3-4 दिन से ये काम कर रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते से। उससे पहले ITI रोड पर भी जाम की बहुत बुरी स्थिति थी। ये दिन में ही काम करते थे, जिससे आम पब्लिक को, जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जाम की स्थिति बनी रहती थी। और जिस तरीके से सड़क को बनाकर छोड़ दिया गया है उसमें तमाम दुर्घटना, आए दिन वाहन फिसलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएँ यहाँ पर होती हैं। सड़कों पर मलबे की सफाई तक नहीं की जा रही है। सड़कों पर अगर गिट्टी फैली पड़ी है तो कम से कम इसको इतना तो कर दें कि कोई वाहन इस पर फिसले नहीं। लेकिन ठेकेदार कंपनी की जो PPS कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिस पर ये ठेका है, उनकी लापरवाही सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड़ी पड़ी हुई है, जिस पर तमाम वाहन आए। पूर्व में भी देखा गया है कि सड़क को बनाते समय इसमें जो पाइपलाइन जा रही थी उसमें भी बहुत बड़े बड़े होल कर दिए थे, जिसकी वजह से पानी की जो सप्लाई थी वो काफ़ी दिन तक रुकी रही थी। हाँ, ये जो पानी की मेन पाइपलाइन थी वो खुदाई के दौरान उसमें 12 छेद, वहाँ उस समय मैं भी जो घटना स्थल पर मौजूद था, 12 छेद उसमें इतने बड़े बड़े कर दिए गए थे
तो उसके लिए मैंने ही नगर निगम के अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करके वो तो रिपेयरिंग करने आ रहे थे, उस पर रबड़ बांधने जा रहे थे, हमने रबड़ नहीं बांधने दी और पाइप को जो चेंज करा के नया डलवाया था। तो ये नए नए कारनामे आए दिन इनके देखने के लिए मिलते हैं जो ठेकेदार। जी 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 बिल्कुल, नए नए कारनामे आए दिन। अभी तो आप देखिए, मैंने पूर्व में जो शिकायत किया उसमें मैंने सारी जगह जगह जहाँ नाले का निर्माण किया वो बिजली के खंभे बीच में छोड़ दिए, लोहे के खंभे, चलता हुआ नाला है, करंट आ जाए, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा। चलते हुए नाले में आपने खंभा छोड़ दिया। अरे आपके जो मानक है, मानक के अनुरूप कार्य कीजिए ना, किसी भी आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये जिस तरीके से नालों को, खंभों को, बिजली के खंभों को नालों के बीचों बीच में छोड़ दिया है, करंट कभी भी उतर सकता है, कोई जानवर, कोई हमारी गौ माता तमाम यहाँ सड़कों पर विचरण करती है। लापरवाही आप किसको मानते हैं? बिल्कुल, इसमें नगर निगम की भी लापरवाही है, ठेकेदार कंपनी तो इसकी जिम्मेदार है ही। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।